लोग खैरियत से ठीक ठाक हैं। मैं अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक। इस वक्त मैं अपने रूम में मौजूद हूँ और बस ये सामने नाश्ता ये रखा हुआ है, ये आप लोग ये देख सकते हैं। तो बस यही का नाश्ता है मेरा। वजह इस नाश्ते की कि वालिदैन घर पे नहीं हैं। पिछले 1 महीने से सारे गए हुए हैं पंजाब, मुझे अकेला छोड़ के यहाँ पर। और मैं पिछले 1 महीने से ना जॉब पर जा रहा हूँ और ना ही अपनी क्लासेस में, ना ही किसी और एक्टिविटी में। तो पूरा 1 महीना घर पे, मतलब इस रूम में। ठीक है भाई, नाश्ते के बाद मिलता हूँ। नाश्ता हो गया और वैसे क्या एक्सपेक्ट किया था आप लोगों ने कि मैं उठूँगा और हाथ में कैमरा होगा और उसके अलावा फिर जाके वॉशरूम जाना और फिर ये सारा करना, तो ये वो ना, उठते हुए कैमरा हाथ में नहीं होता। उठते आराम से बंदा। खैर, कमरा बहुत मैस हुआ है। कमरे की सफाई करनी है अभी, ठीक है। और कमरे की सफाई क्यों करनी है? क्योंकि कल वालिदैन मोहतरम आ रहे हैं पंजाब से, मतलब आज बैठ गए हैं और कल वो यहाँ पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। तो इस रूम की सफाई करनी है क्योंकि ये रूम उनका है। मैं उनके रूम में रह रहा हूँ पिछले 1 महीने से, तो ये उनका रूम आज साफ़ होगा। और किचन वगैरह की भी ज़िम्मेदारी मुझ पे थी क्योंकि मैं अकेला हूँ, सारे काम मैं ख़ुद कर रहा था अपने। सो उसके बाद किचन साफ़ होगा, ये रूम साफ़ होगा, फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ, तो साथ बने रहिएगा।
इसके बाद पोछा भी लगाना है, लेकिन वो नहीं दिखाने वाला मैं। कमरा साफ़ हो चुका है और अभी मैं थोड़ी देर आराम कर रहा हूँ। इसके बाद अपना कमरा साफ़ करना है। अपना कमरा साफ़ करने के बाद मैं जाऊँगा किचन साफ़ करूँगा। किचन साफ़ करने के बाद मैंने बाइक्स धोनी हैं, अब्बू की, छोटे भाई की, अपनी, तीन बाइक्स। सीरियसली ना, मैं नहीं धोने वाला, अपनी धोऊंगा, खुद आके धोएंगे। थक गया हूँ भाई, इतना ही करता हूँ मैं, बस इतना ही। वैसे आप लोग कह रहे होंगे कि इतना मैस नहीं था, मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं इतना ही गंदा करता हूँ कमरा, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा मुझे ख़ुद को बर्दाश्त नहीं होता। तो इतना ही गंदा था, जो गंदा था वो साफ़ कर लिया है। इतना है कि वालिदैन जब कल आएंगे तो उनके दिल से दुआएं निकल ही जाएंगी कि बच्चे ने कमरा जो है हमारा वो साफ़ रखा हुआ है। तो अभी इसके बाद अपना कमरा साफ़ करूँगा थोड़ी देर लेट के, और फिर किचन को साफ़ करूँगा, फिर बाइक है, फिर उसके बाद देखते हैं क्या क्या रहता है। बाकी कल उनके आने की तैयारियां हो रही हैं, और जैसा कि आज इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में चाँद भी दिख जाएगा, तो आप सबको एडवांस में रमज़ानुल मुबारक। मैं भी शायद मैं गलत हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों को सबको रमज़ान मुबारक। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आप सबको अल्लाह ताला खुशियाँ नसीब करे इस बाबरकत महीने के अंदर। और जो आजकल बीमारी फैली हुई है कोरोना वायरस के नाम से, दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला उसे भी ख़त्म करे। सो मिलता हूँ आपसे थोड़े से आराम के बाद और थोड़े से काम के बाद। अच्छा तो भाइयों और बहनों, सीन पता है क्या हुआ है? जुम्मा है आज, और मुझे पता ही नहीं है। मतलब घर बैठे बैठे ऐसी हालत हो गई है कि हर दिन संडे लग रहा है। खैर टाइम इस वक्त जो है वो 1:45 का हो रहा है, ठीक है, और नमाज़ तो निकल चुकी है मेरी। सो मेरी कोताही, मुझे पता नहीं था, अल्लाह ताला माफ़ करे मुझे। लेकिन घर में ज़ोहर पढ़ूँगा लाजमी। सो पहले नमाज, दैन दूसरे काम। और ये मुझे पता कैसे लगा, जो चीज़ मुझे सबसे बुरी लगती है व्हाट्सएप स्टेटस, वहीं से देखकर। वरना मेरी नमाज़ निकल चुकी थी, जुम्मे की वैसे भी निकल चुकी है, लेकिन ज़्यादा गुनाह हो जाता कि मुझे पता ही ना होता। अब पता चल गया है, अगर मुझे किसी मस्जिद में मिली तो मैं मस्जिद में जाऊंगा, नहीं तो ज़ोहर की नमाज़ ज़रूर पढ़ूंगा। तो कहना चाहूँगा कि हर चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है। तो थैंक यू व्हाट्सएप स्टेटस। खैर देर हो रही है, बाद में मिलता हूँ। कपड़े ले लिए, नहाऊंगा, नमाज़ पढ़ूंगा, और नमाज़ पढ़ के सीधा आप लोगों के पास आता हूँ, साथ रहिएगा। आ गया आपका भाई, नमाज़ पढ़ आया हूँ, क्योंकि पहले गया बाहर नहा के और मस्जिद की तरफ गया, जिस मस्जिद को मतलब मुझे पता था कि वहाँ मुझे नमाज़ मिल जाएगी, लेकिन मुझे वहाँ भी नमाज़ नहीं मिली। तो मैं घर आया, और घर आके जो है मैंने अपना नमाज़ पढ़ी है, नमाज़ पढ़ ली है। नमाज़ पढ़ के अब मैं खाना खाऊंगा, और खाना खाने के बाद कुछ काम और हैं वो सारे निपटाऊंगा, लेकिन कपड़े चेंज करके दोबारा से। सो वो काम जब निपटा लूँगा, और क्योंकि आज चाँद दिखना है जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको, तो रमज़ान मुबारक एक बार फिर से आप लोगों को। आप लोगों के रमज़ान अपनी फ़ैमिली के साथ अच्छे से गुज़रे। मेरी फ़ैमिली भी बस रास्ते में है। पिछले साल मेरी फ़ैमिली के साथ नहीं गुज़रे थे, इस साल इंशाल्लाह ताला गुज़रेंगे। सो अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। मैं जा नहीं रहा कहीं भी, अभी साथ रहिएगा। खाना खा के दोबारा आपके पास हाज़िर होता हूँ।
खाना एकदम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ तो भाई क्या सीन है, खाना खा लिया मैंने, ठीक है, और अब बस थोड़ा सा और आराम, क्योंकि खाने के बाद काम नहीं होता मुझसे। थोड़ा सा जिससे कहते हैं कैलूला, मेरे ख्याल में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो थोड़ा मैं बोलूँगा, आराम करूँगा थोड़ा सा, और फिर उसके बाद जो मैंने बताया था अपना, मेरा एक कमरा रहता है वो साफ़ करना है, किचन रहता है किचन साफ़ करना है, और किचन साफ़ करने के बाद जो है मैं आप लोगों से अब इंशाल्लाह मगरिब में मिलता हूँ, जब रमज़ान का चाँद देखेगा। चाँद देखने के बाद जो दुआ करते हैं, आप लोग सब दुआ कीजिएगा कि हम सब पर जो ये अभी हालात चल रहे हैं पूरी दुनिया पर, जितने भी मुसलमान ममालिक, उसके अलावा भी इंसानियत के तौर पे दुआ कीजिएगा इस मरतबा रमज़ानों में, सिर्फ़ अपने लिए नहीं, सब के लिए, कि ये जो कोरोना वायरस जैसी बीमारी अल्लाह ताला की तरफ से आई भी है, इसे अल्लाह ताला दूर करे हमसे, हम सबको माफ़ करे। तो मैं आप लोगों से इंशाअल्लाह ताला मिलता हूँ फिर शाम में, तो साथ रहिएगा, कहीं जाइएगा मत। तो सीन कुछ ऐसे हैं कि टाइम हो रहा है इस वक्त 5:15 और असर की अज़ान हो चुकी है। मैंने बर्तन धो लिए, मैंने बर्तन धो लिए, किचन साफ़ कर लिया, कमरा आपके सामने साफ़ किया था, और अपना कमरा भी कर लिया। एक चीज़ रह गई, बाइक, वो मुझसे साफ़ नहीं हुई, क्योंकि मैं बाहर सामान लेने चला गया था, राशन वगैरह, क्योंकि कल रोज़ा है। सहरी के लिए, अफ्तारी के लिए कुछ सामान था जो लेके आया, क्योंकि लोग पंजाब से आ रहे हैं सारे, मतलब वालिदैन वगैरह, तो मैं अकेला हूँ यहाँ पर, तो सारा सामान मुझे लाना पड़ा। मैं सामान लेके आया हूँ और इस वजह से मेरी बाइक नहीं धुल सकी, बाकी सारे काम कर चुका हूँ। अब मैं जा रहा हूँ वज़ू करने, असर की नमाज़ का टाइम हो चुका है, असर की नमाज़ पढ़ूँगा। नमाज़ पढ़ के हो सका तो आप लोगों के वापस आते हैं, और अगर आप लोगों के पास वापस ना आए तो आप लोगों के पास मगरिब को वापस आऊँगा, तो बने रहिएगा। तो भैया सीन कुछ ऐसे हैं कि चांद मियाँ एक बार फिर से नज़र नहीं आए और छुप कर बैठ गए कहीं पे। थोड़ी रात पड़ने पर ज़रूर नज़र आएंगे वो, लेकिन सायरन्स वगैरह बजना शुरू हो गए हैं, तो इसका मतलब कि कल रोज़ा रखना है, क्योंकि आज भी सऊदी अरब में पहला रोज़ा था। तो एक बात तो ये हो गई, और दूसरी बात, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। मेरी तरफ़ से आप सबको रमज़ान बहुत 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 मुबारक हों। दुआ कीजिएगा अपने लिए, मेरे लिए, मेरी फ़ैमिली के लिए, सबकी फ़ैमिलीज़ के लिए, और पूरे पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के लिए और पाकिस्तान के लिए, कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और इस बीमारी कोरोना वायरस से हमें निजात अता फ़रमाए। और कुछ नहीं, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, ठीक है, जितनी भी हैं जाके चेक कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा। आज बहुत काम किया मैंने, इस वीडियो को अब एडिट भी करना है और बाकी दूसरी चीज़ें भी लेकर चलनी हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर में तरावियाँ होंगी, इशा की नमाज़ के बाद तरावियाँ की भी सेटिंग करनी है। तो बातें बहुत हो गई, मिलता हूँ आप लोगों से इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, रमज़ान में ही या कल ही पहले रोज़े में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा पूरे रमज़ान। पीस आउट, अल्लाह हाफ़िज़।